न्याय द जस्टिस ये लेके आ गए हैं अमन, जो एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। तो अमन, कैसा रहने वाला है ये किरदार, और कितनी खुलासे, कितनी पहलू उभर के और निकल के आएंगे इस फिल्म के ज़रिए? आई थिंक जो मेन कहानी के बारे में तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, बट डेफिनेटली एक पुलिस ऑफिसर का, एक ईडी ऑफिसर का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे हम कहते हैं, उसका पात्र है, उसका रोल है। और दिलीप जी से जब बात हुई थी, ही सेड कि ही वाज लुकिंग फॉर समबडी हु वन लुक्स द पार्ट, टू हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म एज एन ऑफिसर, एंड ऑफ कोर्स पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, एंड जो रोल के साथ एक तरह से जस्टिस या न्याय कर सकता है। कहानी इंस्पायर्ड है, एंड जाहिर है आज इतना सब कुछ हमारे देश में हो रहा है, सो दिस स्टोरी इज़ इंस्पायर्ड, इज़ पिक्ड अप। अब वो सही लैंग्वेज आप क्या कहना चाहेंगे, एंड आई होप दैट यू नो हम भी बहुत सारे पहलू जो हैं आपके सामने रखें, एंड इवेंचुअली पब्लिक डिसाइड करेगी कि हमने जो दिखाया है वो सही है या नहीं। अमन, आपने खुद ने इस केस को कितना देखा है, कितना जाना है आपके हिसाब से? अगर आप सुशांत सिंह के केस की बात कर रही हैं, मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जी, सो अगर आप केस की बात कर रही हैं, ऑफ कोर्स मैंने फॉलो किया है, और मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे पता लगा कि सुशांत ने ऐसा कुछ किया है। एंड अब वो एग्जैक्टली क्या है, एजेंसीज़ पता करने की कोशिश कर रही हैं। मैं सिर्फ लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जब तक एजेंसीज़ अपना फ़ैसला सामने लेकर नहीं आती हैं, आप इंतज़ार करें। अब हो क्या रहा है कि हर दूसरे चौथे दिन एक नई कहानी निकल के बाहर आ रही है, तो विच आई फील कि इतने काबिल और इतने अच्छे एक्टर हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनकी जो मौत हुई है वो एक तरह से उनका मजाक बन गया है, एक मौकरी बन गई है। मतलब रोज़ एक कुछ नया नाटक मुझे लगता है कि वो एक तरह से सामने आ रहा है। सो वेट फॉर द एजेंसीज, लेट देम कम आउट विद द डिसीजन, एंड आई एम श्योर कि हमारी पुलिस एजेंसीज या जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज है जिनको ये काम दिया गया है, वो जो भी पता करेंगे सही करेंगे, एंड देन फॉलो दैट। रिया की बात करें अगर, तो लोगों ने अभी से उनके लिए हर कुछ करार कर दिया है पहले से ही, तो वो कहाँ तक सही लगा है आपको? सही है? नहीं, मैं देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में राय देना ही नहीं चाहता हूँ। अगर हमारी कुछ एजेंसीज़, जैसे मैं वापस उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है, आप कम से कम उनका इंतज़ार तो कीजिए। जब उनका फैसला, उनका डिसीजन आता है, वो जब बोलते हैं, उसके बाद आप रिएक्ट कीजिएगा। वरना हम तो चक्रव्यूह में घूमते रहेंगे, और उस चक्रव्यूह से आप बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। हर बार एक नई कहानी निकलेगी। अमन, क्या लगता है ये जो न्याय द जस्टिस है मूवी है, ये कितनी हेल्प आउट कर पाएगी लोगों को, आपको, जो ये चीज़ को सामने लाने में, मतलब हर पहलू रखने में? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पूरी कहानी किस तरह से जाएगी और आगे जाने वाली है, बिकॉज अभी भी दिलीप जी जो हैं इस कहानी पे कुछ लिख रहे हैं, तो असली कहानी कहाँ जाएगी, किस तरह से मदद करेगी, कितना मदद करेगी, आपको बताएगी कि सच क्या है या नहीं है, उसके बारे में मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह पाऊँगा। बट डेफिनेटली दिस स्टोरी व्हाट वी आर मेकिंग इज़ इंस्पायर्ड, इट इज़ नॉट अ बायोग्राफी, ये मुझे ऐसा बताया गया है। इट इज़ इंस्पायर्ड, एंड आई एम श्योर कि जो भी हम बनाएंगे वो हर तरह से इस कहानी को जस्टिफाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्लेजर। कैमरामैन महेश के साथ नुपुर मौशी, मुंबई आज तक।